यही मेन जगदेव प्रसाद ट्रस्ट का जो लक्ष्य है कि पूरे भारत में, पूरे बिहार के अंदर जगदेव प्रसाद बिहार के लेनिन, भारत के लेनिन के सपनों का भारत बनाया जाए। आप लोग सच्चाई को जानिए। देवी देवता माटी मूर्ति में कुछ नहीं रखा है। माता पिता की सेवा कीजिए और जो भगवान है धरती पे, माता पिता और गुरु, यही सब भगवान है। संस्कृति पखंड कहा जाता है, जो अंधविश्वास कहा जाता है। कोई भी अंधविश्वास में आएगा वो वैज्ञानिक तर्क पर जाएगी, और जब वैज्ञानिक तर्क पर जाएगी तो उसकी मानसिक और शारीरिक विकास बढ़ेगा। तो उसी 3 ग्रुप था प्रतियोगिता का, ए, बी और सी। तीनों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो प्राइज होता है उसमें तीनों ग्रुप का फर्स्ट प्राइज यूनिवर्सल के ही बच्चों ने जीता है। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम आरा में मौजूद है अमर शहीद जगदेव प्रसाद ट्रस्ट संस्थान में। यहाँ जगदेव बाबू के 50वें शहादत दिवस के उपलक्ष्य में एक समान ज्ञान प्रतियोगिता रखा गया था, जिसका आज पुरस्कार वितरण था। आइए इसके जो अध्यक्ष हैं अभिषेक मेहता जी, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। सर, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत काफ़ी मेहनत की है इस कार्यक्रम में, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा, ये जो समान ज्ञान प्रतियोगिता हुआ, लगभग कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए उसमें? लगभग 350 बच्चे इसमें भाग लिए हैं। 350 बच्चों में 10 संतावना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हर ग्रुप से 13 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। 13 का 15-17 हो गया। कुछ 2-2 बच्चे संतावना में एक ही नंबर लाए हैं तो उनको एक बराबर रखा गया है। तो लगभग 15-17 बच्चे हर ग्रुप से हो गए। 50 बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिए थे। अभी जो पुरस्कार वितरण हुआ था, इसमें आपके देखें कि इस कार्यक्रम में बहुत सारे बच्चे जो कि अपने से भाषण तैयार किए थे, अपने से कुछ महापुरुषों का गाना कविता तैयार किए थे। इसमें आखिर क्या लक्ष्य है आप लोग का? देखिए, इतिहास को जानना। जो इंसान अपना इतिहास नहीं जानेगा वो कभी आगे क्रांति नहीं करेगा और आगे इतिहास नहीं रचेगा। तो इसलिए इतिहास जानना जरूरी है। इतिहास जानेगा तो वो आगे बढ़ेगा। इतिहास जानेगा तो IAS IPS बनेगा। इतिहास जानेगा तो वो उसके खून में नया उबाल आएगा कि मेरे महापुरुषों ने स्वतंत्रता से में कितना भूमिका निभाए, और समाज में अकुरीतियां थी, विधवा शादी विवाह नहीं होता था, सती प्रथा थी, बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। बच्चियों को पढ़ाने के लिए सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने कितना संघर्ष किया, अंबेडकर ने कितना झेला बच्चियों को पढ़ाने के लिए, संविधान में दर्जा दिया बच्चियों को पढ़ाने के लिए। तो वैसी सब स्थिति में अगर जब बच्चियां शिक्षित होगी तो सामाजिक अकुरीतियां जिसमें है, वो जो संस्कृति पखंड कहा जाता है, जो अंधविश्वास कहा जाता है, कोई भी अंधविश्वास में आएगा वो वैज्ञानिक तर्क पर जाएगी, और जब वैज्ञानिक तर्क पर जाएगी तो उसकी मानसिक और शारीरिक विकास बढ़ेगा। तो उसी वैसे काम करने के लिए हम लोग यहाँ कार्यक्रम कराते हैं। और आने वाले कहीं भी अगर प्रतियोगिता परीक्षाएं होगी तो उसमें निडर होकर परीक्षा देगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करके आएगी, और उनका नौकरी और जिसके लिए भी वो तैयारी करेगी उसमें सफलता हासिल करेगी। अच्छा, यही मेरा लक्ष्य है। अच्छा, कोई मुख्य अतिथि भी थे आपके? देखिए, मेरे मुख्य अतिथि सिविल सर्जन डॉक्टर थे, एक राजनेता थे, और IPS IAS IPS और BPSC रैंक के पदाधिकारी को बुलाया गया था। कुछ कारणवश वो पदाधिकारी नहीं आ पाए, और जिले में कुछ नए पदाधिकारी हो जाने के कारण हमने उन लोगों को नहीं बुला पाए, क्योंकि वो लोग अभी फील्ड पर ध्यान दे रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। अगला बार कार्यक्रम जब होगा तो बड़े बड़े जो ऊंचाइयों पर गए हैं, संघर्ष करके गए हैं, वैसे व्यक्तियों के द्वारा बच्चों को सम्मानित कराया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल की तरफ से। ऐसे ही कार्य आप लोग समाज के हित में आप लोग करते रहिए। आइए, हमारे पास एक मौजूद है नीरज सर, जो कि बिहिया से चलकर यूनिवर्सल +2 विद्यालय से आए हुए हैं। सर, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आपके विद्यालय से कितने बच्चे थे सर? 182 बच्चे थे। 182 बच्चे से आपके स्कूल से कितने लोग लगभग अच्छे स्थान लाए हैं सर? उसमें अधिक से अधिक बच्चे हमारे ही स्कूल से सिलेक्ट हुए हैं। उसमें 3 ग्रुप था प्रतियोगिता का, ए, बी और सी। तीनों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो प्राइज होता है
उसमें तीनों ग्रुप का फर्स्ट प्राइज यूनिवर्सल के ही बच्चों ने जीता है। कैसा महसूस हो रहा है सर आपको? और उस समय पूरा महफिल जो है तालियों के गड़गड़ाहट से सम्मानित किया। उन बच्चों का भी हौसला बुलंद किया और मैं तो फूले नहीं समाया। अच्छा, देखा जाता था कि सर कि आज जो यहाँ की परीक्षा हुआ था उसमें महापुरुषों क्वेश्चन ज़्यादा डाले हुए थे, तो क्या अपने स्कूल में ऐसा कुछ क्लास कराते हैं कि कैसे इसे तैयार किया बच्चा लोग? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। महापुरुष कोई साधारण महापुरुष नहीं होते हैं, जी। समाज के लिए बहुत बड़ी त्याग करते हैं, तब उनका नाम महापुरुष के श्रेणी में आता है। जैसे ज्योतिबा फूले हुए हैं, अंबेडकर जी हुए, उसी तरह से ये क्या कहते हैं अमर शहीद जगदेव बाबू हुए। इस तरह से बहुत से महापुरुष हैं जिन्होंने बहुजनों के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। उन्होंने समाज में शिक्षा का अलख जगाया और इसी प्रकार से कोशिश चल रही है अमर शहीद जगदेव प्रसाद ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय श्री अभिषेक मेहता जी का, जिन्होंने अपने भोजपुर जिले के सभी स्कूलों को एक जीके प्रतियोगिता के तहत जोड़ने का कार्य हर एक साल किया करते हैं और उसमें बिहियां चलकर यूनिवर्सल 10+2 पब्लिक स्कूल के भी छात्रों को जोड़ने का इन्होंने कार्य किया। और मैं यूनिवर्सल 10+2 पब्लिक स्कूल का प्राचार्य नीरज कुमार सिंह, एजुकेशन के मामले में मैं हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए दृढ़ संकल्पित रहता हूं और ऐसा मैंने किया। अधिक से अधिक लड़के हमारे यहाँ से इस प्रतियोगिता में शामिल हुए और अच्छा प्रदर्शन किए। पिछले वर्ष भी, ये तो बड़ी विडम्बना है, एक तरह से बड़ी आश्चर्य की बात है कि पिछले साल भी ABC तीनों ग्रुप के फर्स्ट प्राइज यूनिवर्सल 10+2 पब्लिक स्कूल के ही बच्चे जीत पाए। बहुतों को तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके स्कूल के बच्चे कहीं चोरी करके नंबर ला दिए। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे बच्चों को चाहे जहाँ भी एग्जामिनेशन लीजिए, नीट एंड क्लीन एग्जामिनेशन देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 18 लाख लगभग बच्चे परीक्षा देते हैं। उसमें भी यूनिवर्सल 10+2 पब्लिक स्कूल का कोई न कोई जरूर स्टूडेंट टॉप 10 में स्थान बनाता है, स्टेट टॉपर बनता है। क्या वहाँ भी यही माहौल होता है? वो भी क्या ये सब शक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं? तो ऐसे स्टूडेंट पर संदेह नहीं करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि ये एग्जाम तो पूरा शाहाबाद जिला लिया गया था, जिसमें भोजपुर, बक्सर ये सब तमाम जिले आते हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है सर अंदर से, जो कि आपके स्कूल के इतने बच्चे लोग ऐसे ऐसे स्थान पर लाए? हमारे माननीय उद्घाटनकर्ता इस महफिल के और पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा, जो वर्तमान में MLC हैं, जब उन्होंने कहा कि फर्स्ट पुरस्कार किन्हें देना है तीनों ग्रुप को, उनको बुलाइए, तो जब हमारे स्कूल के तीनों बच्चे आए तो उन्होंने पूछा कि तुम लोग कौन कौन स्कूल के हो। जब उन्हें ये पता चला कि तीनों यूनिवर्सल 10+2 पब्लिक स्कूल बिहियां के छात्र हैं, एक ही स्कूल के हैं, तो गजब की स्थिति बन गई है कि वाह। तो मुझे भी बुलाया गया, मैं भी गदगद हुआ उनकी प्रशंसा सुनकर। ये बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने तरफ से कि बच्चे को आप महापुरुषों को भी ज्ञान देते हैं। इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी चाहेंगे कि आप अपने स्कूल से ऐसे ही बच्चे को तैयार कीजिए, जो जहाँ जाए अपना झंडा गाड़ कर आए और कुछ नाम करके आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए, हमारे पास इस संस्था के एक है कार्यकर्ता, इनसे थोड़ा सा बात करते हैं। अपना पूरा परिचय बता दीजिए पहले। मेरा नाम रमेश यादव हुआ और इस ट्रस्ट का हम ट्रस्टी भी हैं और यही इसी अनाइट के अंदर पोस्ट ऑफिस के सामने हम लोग का एक कोचिंग हम चलाते हैं। मेरे पार्टनर भी हैं मनसा सर और मैं, दोनों आदमी मिलकर बिहार कोचिंग सेंटर, और मैंने नाम ही रखा है बिहार कोचिंग सेंटर। यानी पूरे बिहार को हम लेकर के चलने का काम किए हैं कि पूरे हम बिहार को हमारा नाम करना है पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। आज यहाँ पर पुरस्कार वितरण था, किस नज़र से देख रहे हैं इसको, कैसा लगा आपको? ये सर जो
ये पुरस्कार वितरण और ये जो प्रतियोगिता हुआ, इस प्रतियोगिता में हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। लगभग 1 महीने से हम लोगों ने क्वेश्चन तैयार करना, बच्चों का तैयारी करवाना, ये सब मतलब तमाम चीज़ हम लोगों ने किया और संघर्ष किए, और हम लोगों ने देखा कि आज उस संघर्ष का हम लोग का परिणाम सब लोग को सामने दिखा। और जिस तरह से लगातार बहुजन महापुरुषों के विचारों का प्रसार हो रहा है, यह वाकई में खुशी का दिन है, पल है। तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे महापुरुषों का विचार धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रहा है। हाँ, तो आप लोग इस परीक्षा को लेने के लिए कुछ बच्चे को सेट भी दिए थे, किस तरह का सेट? गेस्ट पेपर टाइप का? ना, कुछ गेस्ट पेपर नहीं था। हम लोगों ने उनको बताए पहले से ही, हम लोगों ने सिलेबस में ही लिख दिए थे कि फलाना फलाना महापुरुषों के जो आपको ये फोटो में सामने दिखाई दे रहे हैं ऊपर, इन सारे महापुरुषों का नाम लिख दिया गया था पहले से ही। अच्छा। अन्य महापुरुष भी हैं बहुजन समाज के 90% के, इन सब के बारे में आप लोग को पढ़ लेना है कहीं से खोज करके। तो इस तरह लगा कि हमारे बच्चे खुद खोज रहे हैं, किसी के भरोसे नहीं बैठे हैं, और वो अपने से जब खोजेंगे देखेंगे तो उनका भी दिमाग करेगा अरे ये कहाँ रहते हैं, ये कौन है। तो एक भी अगर शब्द सीखते हैं, अगर 1 साल में यह ट्रस्ट अगर 10 बच्चे का भी अगर विचार बदल देता है तो हम मानेंगे कि हम लोग वाकई में सफल हो रहे हैं। अगर हम 10 विचार बच्चों का नहीं बदल पा रहे हैं तो हमारा ये मिशन नहीं सफल हो पाएगा। यही मेन जगदेव प्रसाद ट्रस्ट का जो लक्ष्य है कि पूरे भारत में, पूरे बिहार के अंदर जगदेव प्रसाद, बिहार के लेनिन, भारत के लेनिन के सपनों का भारत बनाया जाए, अंबेडकर के सपनों का भारत बनाया जाए, कबीर के सपनों का भारत बनाया जाए, रैदास के सपनों का भारत बनाया जाए, ललई सिंह के सपनों का भारत बनाया जाए, ये भी रामास्वामी पेरियार नायकर का सपनों का भारत बनाया जाए, मेन अंबेडकर के सपनों का भारत बनाया जाए। ये हम लोगों का है, जो हमारे महापुरुषों ने रास्ता दिखा दिए हैं। कभी इन्होंने तलवार की लड़ाई नहीं लड़े हैं, ये हमेशा कलम की लड़ाई लड़े हैं। हमारे महापुरुषों के हाथ में देखिएगा तो हमेशा कलम और किताब दिखेगा। अंबेडकर के आप देखे होंगे, लेकिन एक उन लोगों के महापुरुषों को देखिएगा तो हमेशा तलवार, भाला, बर्छी हाथों में दिखाया गया है। इसलिए आप हम कहाँ इशारा कर रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए आप समझिएगा। और सारी जनता समझदार है, किसी को कहना नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए, इस संस्था के एक सदस्य हैं, ओबीसी छात्रावास के छात्र प्रधान अंकुर कुशवाहा जी। आइए थोड़ा सा मिल के बातें करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। समता विचार मंच के देखने वाले सभी साथियों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप लोग इतना अच्छा यहाँ परीक्षा लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए महापुरुषों के विचार डाले, आखिर क्या विचार है आप लोग को? हम लोगों का विचार है कि जितने भी हमारे 90% के लोग हैं, हमारे 90% की विचारधाराओं को मानने वाले सभी महापुरुषों को अपने समाज में, और 90% समाज में, समाज के मतलब जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके पास हम लोग अपने बहुजन महापुरुषों का विचार पहुंचाना चाहते हैं। और इस युग में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब देखिएगा तो देवी, दुर्गा, काली जितना भी है, ये लोग काल्पनिक लोगों को प्रचार प्रसार करवा रहे हैं झूठ-मूठ का। लेकिन जो असलियत है, जो असली के देवी देवता हैं, जो हमारे महापुरुष है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, गौतम बुद्ध हैं, ललई सिंह यादव हैं, जो सच्ची रामायण लिखी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उन लोगों के विचारों पे हम लोग चलने वाले हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पे, जिन्होंने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म स्वीकार किया। आखिर क्या मजबूरी रही, और भी धर्म अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म अपनाया। इसलिए क्योंकि बौद्ध धर्म में अच्छाइयाँ उन्होंने देखी, और इतना 32 डिग्रियाँ लेने के बाद, और जो 32 डिग्री लेने के बाद आदमी बुद्ध धर्म अपनाया, तो कुछ ना तो कुछ इस धर्म में जरूर अच्छाइयाँ हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा पैदा होना मेरे बस के बात नहीं था, इसलिए मैंने हिंदू धर्म में पैदा हो गया, लेकिन मरना मेरे बस के बात है, इसलिए मैं हिंदू धर्म में नहीं मरना चाहता हूँ। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं के साथ अपना बौद्ध धर्म परिवर्तन करके और बौद्ध धर्म स्वीकार किया, और उन्हीं के विचारों पे हम लोग चलने वाले लोग हैं, और हमेशा उन्हीं के मार्गदर्शन में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के विचारों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और ये अमर शहीद जगदेव प्रसाद ट्रस्ट का जो हम सदस्य हैं एक, और वर्तमान में OBC छात्रावास के छात्र प्रधान हैं। अच्छा, आप OBC छात्रावास के छात्र प्रधान हैं, और देखा जाता है कि पाखंड और अंधविश्वास में ज़्यादातर OBC के ही लोग जुड़े रहते हैं, तो उस पाखंड और अंधविश्वास से निकले तो हमारे चैनल से आप क्या बताना चाहिएगा लोग को?
हम तो यही हम इसी काम में तो लगे हैं, उसी को तो हम लोग को हटाना है। मैंने कैसे मैंने कुछ सुझाव दीजिए वो लोगों की कैसे लोग निकले। निकलिए, आप लोग सच्चाई को जानिए। देवी देवता माटी मूर्ति में कुछ नहीं रखा है। माता पिता की सेवा कीजिए, और जो भगवान है धरती पे, माता पिता और गुरु, यही सब भगवान है जो आपको खाना दे सकता है, जो आपको जिसके लिए जीवित हैं वही आपके भगवान हैं। बाकी दुनिया में कोई भगवान नहीं है, ये सब काल्पनिक है, एक पखंड है और पैसा कमाने का धंधा है कुछ चोटी वाले लोगों के लिए। अब चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपके कुछ मुख्य अतिथि भी लोग थे क्या? हाँ, वर्तमान MLC, पूर्व मंत्री, SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष भगवान सिंह कुशवाहा मुख्य अतिथि, और विशिष्ट अतिथि के रूप में दोनों लोग थे। सिविल सर्जन शिवेंद्र कुमार सिन्हा जी थे, और दोनों लोगों ने बच्चों को पुरस्कृत किया। जो बच्चे ग्रुप A ग्रुप B में टॉप किए थे उन लोगों को पुरस्कृत किया उन्होंने। और इसके बाद हम लोगों को भी सिविल सर्जन सर ने मेडल दे करके, और इस क्रांति कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। फिर हम लोग को मेडल दे करके सर, मतलब क्या आगे लक्ष्य है कि कुछ इससे भी अच्छा किया जाए समाज के लिए? हाँ, हम लोग लगे हुए हैं। और इससे बहुत बड़ा कार्यक्रम अप्रैल मई के महीने में एकदम इससे बड़ा कार्यक्रम इस ट्रस्ट के माध्यम से होगा, और भव्य तरीके से होगा। और माननीय MLC महोदय ने आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर जो बिल्डिंग है इसके ऊपर एक और तल्ला उन्होंने अपने फंड से बनवाएंगे। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए धन्यवाद। तो जिस तरीक़ा से आप ये अंकुर कुशवाहा जी के बातों को आप लोग सुने, इन लोगों को कहीं ना कहीं एक लक्ष्य है कि हमारा जो देश है अच्छा से पढ़े लिखे, महापुरुषों को समझे, उनके विचारों पर चले। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।